हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। गाइस, मेरा नाम है आतिफ और हमारा चैनल है ई कॉमर्स विद आतिफ। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि amazon.in क्या है और amazon.com क्या है। अगर आपको नहीं पता कि एक्चुअली ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। एज ए स्टार्टिंग आपको amazon.in पे सेल करना चाहिए या amazon.com पे सेल करना चाहिए। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये टोटली कंपैरिजन और amazon.in और amazon.com के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बिल्कुल बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। इस चैनल पे, इस पर्टिकुलरली हमारे चैनल पे ई कॉमर्स से रिलेटेड, अमेजॉन पे सेलिंग से रिलेटेड, फ्लिपकार्ट पे सेलिंग से रिलेटेड, मीशो पे, शॉपिफाई और अदर फेसबुक मार्केट प्लेसेस पे सेलिंग से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस आते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप सेल करने के सोचते हैं तो आपके माइंड में आता है कि हम amazon.com पे सेल करें या amazon.in पे सेल करें। तो बेसिकली मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप amazon.com पे सेल करते हैं तो आपको एक अच्छा खासा बजट आपका सेट करना पड़ेगा, अच्छा खासा आपका इन्वेस्टमेंट आपको आपके बैक एंड पे रखना पड़ता है। वही कंपेयर तो अगर आप amazon.in पे सेल करते हैं तो आपको वहाँ पर भी रेफरल फ़ी देनी पड़ती है, क्लोजिंग फ़ी देनी पड़ती है। इवन सिमिलरली कंपेयर टू आप amazon.com आपको यहाँ पर भी उतना चार्ज करता है। इसमें कुछ और एडिशनल चार्ज इस वीडियो में हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि amazon.com पे जब आप सेल करने के सोचते हैं वहाँ पर आपको एक प्लेटफॉर्म फीस $39.99 आपको पर मंथ आपको amazon.com पे प्लेटफॉर्म फीस में आपको जब आप रजिस्टर करते हैं तो आपको वहाँ पर पे करना होता है। नंबर 1 हम बात करते हैं कि आपको जब आप amazon.com पे रजिस्टर करते हैं तो आपको वहाँ पर $39.99 पर मंथ आपको अमेज़ॉन को पे करना पड़ता है, जो कि उनका प्लेटफॉर्म चार्ज है। चाहो आपका सेल हो या आपका सेल ना हो, आपको पर मंथ अमेज़ॉन $39.99 जो कि तकरीबन इंडियन करेंसी में 3200 रुपये आपको पर मंथ आपको अमेज़ॉन को पे करना होता है। वही कंपेयर टू आप amazon.in पे अगर आप सेल करते हो तो आपको जस्ट रेफरल फ़ी, क्लोजिंग फ़ी, जो भी आपका अमेज़ॉन का फ़ीस लगता है जस्ट आपको अमेज़ॉन को वही पे करना होता है। उस पर आपको एडिशनल कोई प्लेटफॉर्म फ़ी आपको amazon.in पे आपको पे करने की नहीं होती है। नंबर 2 हम बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट को। देखिए, जब भी आप एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो आपको मैंडेटरी एडवर्टाइजमेंट लगाना पड़ता है, जो कि आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी इंक्रीज़ करें और आपका फर्स्ट पेज पे आपके प्रोडक्ट्स जो हो जिसमें हाई चांस होता है कि आपको ऑर्डर चाहिए। दोनों की स्ट्रैटेजीज़ में amazon.in और amazon.us में दोनों में स्ट्रैटेजीज़ अलग होती हैं। अमेज़ॉन आपका कॉस्ट पर क्लिक जो कि तकरीबन 10 से 12 रुपये बेस्ड ऑन आपके प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के एवरेज 15 रुपीज़ आपका कॉस्ट पर क्लिक होता है। जब आप एडवर्टाइज लगाते हैं, जो प्रोडक्ट पे आपको स्पॉन्सर कर जो ऐड आता है वहाँ पर आपको कुछ ₹1 भी अमेज़ॉन को पे करने नहीं होता है। जब प्रोडक्ट होता है कॉस्ट पर क्लिक, मतलब जब कोई पर्टिकुलरली बायर आकर आपके प्रोडक्ट पे जब क्लिक करेंगे तभी आपका अमाउंट डिडक्ट होगा, जो कि amazon.india पे आपको तकरीबन हर प्रोडक्ट पे आपको 12 to 15 रुपीज़ एवरेज कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट लगती है। वही कंपेयर टू अगर आप amazon.com पे करेंगे, USA मार्केट प्लेसेस पे अगर आप एडवर्टाइजमेंट लगाते हैं, अपने सेल प्रोडक्ट को सेल करते हैं, एडवर्टाइज लगाते हैं तो आप वहाँ पर मिनिमम $1 to $2 आपको कॉस्ट पर क्लिक आपको आता है, जो कि तकरीबन इंडियन करेंसी के आपको 160 to 200 रुपीज़ आपको पर कस्टमर क्लिक, चाहे कस्टमर आपका प्रोडक्ट परचेस करो या ना करो, जैसे ही कस्टमर ने आपके प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया आपको $1 to $2 आपका अमेज़ॉन चार्ज करता है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो कि कंपेयर टू इंडियन मार्केट प्लेस के दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट पे भी। पे नंबर 3 हम बात करते हैं कस्टमर एक्सपीरियंस। देखिए, दोनों कंट्रीज़ अलग हैं, दोनों मार्केट प्लेसेस अलग है, दोनों कंट्रीज़ का एनवायरनमेंट चेंज है, ऑडियंस चेंज है। तो एक्जैक्टली कस्टमर एक्सपीरियंस भी कंपेयर टू इंडियन मार्केट वहाँ पर डिफरेंस होता है। इंडियन इंडियन मार्केट प्लेसेस पे चलता है COD, कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट। इंडिया में ज़्यादा चलता है। हर कोई प्रीफर करता है कि कैश ऑन डिलीवरी सेलेक्ट करें, जब आपका ऑर्डर आपके पास है तभी आप पे करें। इंडियन सिस्टम कैश ऑन डिलीवरी पे ज़्यादा चलता है। 90% ऑफ ऑर्डर्स आपको चाहे कौन सी भी मार्केट प्लेस पे आओ आपको कैश ऑन डिलीवरी के ही आते हैं। अगर आप बात करते हैं amazon.com की तो वहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी का पॉइंट ही नहीं है। हर कोई वहाँ पर प्रीपेड ऑर्डर करते हैं और मैक्सिमम आपको हर ऑर्डर वहाँ पर प्रीपेड करते हैं और वहाँ की ऑडियंस प्रीफर करती है फास्ट डिलीवरी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। मैक्सिमम ऑडियंस यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हैं। अगर जब आपको प्रोडक्ट आपके डोर स्टेप पर रिसीव हुआ तो तब पे करेंगे। अगर इसमें डिले, अगर 1 to 2 डेज़ भी अगर आपका प्रोडक्ट डिलीवरी में डिले हुआ तो अगर इंडियन ऑडियंस कॉम्प्रोमाइज़ कर ले सकती है। वेयर कंपेयर टू US दे नीड अ फास्ट डिलीवरी एंड अ हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट।
नंबर 4 बात करते हैं कि जब अगर आप Amazon.in पे करते हैं तो आपका कंपटीशन सिर्फ इंडियन सेलर के साथ होता है। अगर आप प्रोडक्ट आपका अगर आप यूएसए पे सेल करते हैं, Amazon.com के मार्केट प्लेस पे सेल करते हैं, तो वहाँ पर वर्ल्ड वाइड से सेलर्स आकर उनके प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। Amazon.USA, कनाडा, मैक्सिको, चाइना, ऑस्ट्रेलिया के हर कंट्रीज़ के सेलर Amazon.com पे आकर प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा कंपटीशन ज़्यादा होता है। इंडियन में आपको जस्ट आपका कॉम्पिटिटर सिर्फ इंडियन मार्केट प्लेसेस का अक्रॉस इंडिया ही आपको कंपटीशन मिलता है कंपेयर टू Amazon.com। एंड नंबर 5 हम बात करते हैं कैश फ्लो। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर बिजनेस का, कैश फ्लो मैनेज करना। अगर आप Amazon.in पे सेल करते हैं, तो जैसे आपका प्रोडक्ट डिलीवर होता है 7 डेज़ में, 7 डेज़ के पेमेंट साइकिल में आपका पेमेंट आपके करंट बैंक अकाउंट में रिसीव होता है, ये इंडियन में .in के काम पे। अगर आप वही सर्विस अगर आप यूएसए में सेल करते हैं, आउट ऑफ Amazon.com पे सेल करते हैं, तो वहाँ पर आपको थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर की सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, जो कि आपको ट्रांजेक्शन फीस। अगर आप यूएसए की मार्केट प्लेस पे सेल करते हो तो आपको कैश फ्लो अपने अकाउंट पे लेने के लिए आपको ट्रांजैक्शन फ़ी देना पड़ता है, करेंसी एक्सचेंज फ़ी देना पड़ता है। तो बेसिकली आपका थोड़ा सा प्रॉफिट, आपका जो ट्रांजैक्शन है उसी में आपका थोड़ा सा प्रॉफिट भी वहाँ से माइनस हो सकता है। नंबर 6 बात करते हैं हम लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। अगर आप .in पे अगर सेल करते हैं, Amazon.in पे सेल करते हैं, तो जैसे जो भी आप मैन्युफैक्चर से अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करा रहे हो या कोई सप्लायर होलसेलर के पास से आप बल्क में इन्वेंट्री परचेस कर रहे हो, तो आप डायरेक्टली उस पर ASIN SKUs लगाकर आप अपने पर्टिकुलरली स्टेट में आप सेल कर रहे हैं, वहाँ के FBA में आप अपने प्रोडक्ट्स को शिप कर दे सकते हैं। वहाँ से इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो जाती है, जब भी कुछ ऑर्डर्स आता है तो Amazon ही उसे पैक, शिप और डिलीवर करता है। वही कंपेयर टू अगर आप Amazon.com पे सेल करते हो तो आपको लॉजिस्टिक में आपको अपने इंडिया आपकी कंट्री से आपको Amazon.US आपको यूएस से फॉरवर्ड करना पड़ेगा, आपको लॉजिस्टिक पूरा हैंडल करना पड़ेगा, आपको A to Z आपके पूरे प्रोडक्ट्स आपको इंडिया से लेके यूएसए के Amazon फुलफिलमेंट सेंटर तक आपको फॉरवर्ड करना पड़ता है। जाकर आपकी इन्वेंट्री लाइव होती है और यूएसए के फुलफिलमेंट सेंटर में आपकी इन्वेंट्री सेफ होती है। तो यहाँ पर आपको इन्वेंट्री में हाई कॉस्ट पे करना पड़ता है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री को आप अपने प्रोडक्ट्स को लॉजिस्टिक करना बहुत एक्सपेंसिव भी जाता है। और इसी के साथ आपको डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि IEC कोड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कोड होना है, GST सर्टिफिकेट होना है, GST नंबर होना है, अदर इम्पोर्ट टैक्सेबल, इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, ऑल आपको पूरा ये सरदर्द आपको हैंडल करना पड़ता है जब आप अपने प्रोडक्ट्स को यूएसए के फुलफिलमेंट FBA पे अगर आप फॉरवर्ड करते हो। तो एज अ बिगिनर इनिशियल लेवल पे अगर आप ई-कॉमर्स की फील्ड में आना चाह रहे हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करना चाह रहे हो, तो अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस इंडिया पे रजिस्टर करना चाह रहे हैं या इंडियन मार्केट प्लेस पे सेल करना चाह रहे हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर हाई पोटेंशियल है, हाई ग्रोथ है और हाई एफिशिएंसी है आपको अगर आप इंडियन मार्केट प्लेसेस पर सेल करना चाहते हो। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप रजिस्टर करिए, आप Amazon.in पर रजिस्टर करिए, एक 6 to 10 मंथ्स आप Amazon पर सेल करिए। आपको थोड़ा सा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाएगा कि ऑर्डर्स कैसे आते हैं, लिस्टिंग कैसा करें, SEO कैसा करें और अपने कीवर्ड्स कैसे ऐड करें, कस्टमर्स कैसा अपने स्टोर पे विजिट कराएं, एडवर्टाइजमेंट की स्ट्रैटेजीज़ को आप अंडरस्टैंड करिए, पूरा अमेज़ॉन का एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है। थोड़ा सा आप एक बेसिक अगर आपको नॉलेज अगर आप इसमें परफेक्ट हो जाए तो तब जाके आप एक Amazon.com पे रजिस्टर करके आप अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। वीडियो बिल्कुल आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक करिए। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।